Hey everyone, I'm your favorite manifestation coach and your favorite YouTuber जूही पांडे। आज का टॉपिक है कि मेरा रियल एक्सपीरियंस विद द स्पिरिचुअलिटी एंड लॉ ऑफ अजम्पशन क्या रहा है। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन मेरा बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा है स्पिरिचुअलिटी एंड मैनिफेस्टेशन में। मैं सच में बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा बिलीवर हूँ इन द गॉड। सो मेरे यहाँ लड्डू गोपाल की भी बहुत सेवा होती है। मैं खुद हर दिन उनकी बहुत सेवा करती हूँ। सो मुझे एक अलग सा जुड़ाव होता है उनके साथ। मैं सारी चीज़ें मतलब मैं कोई भी काम करती हूँ ना, सब कुछ उन पे मैं छोड़ देती हूँ। जैसे कि मैं लॉ ऑफ अज़म्पशन में हूँ, तो हर दिन मैं ये एक बात ज़रूर उनसे बोलती हूँ, राधा रानी और लड्डू गोपाल से, कि मैं जो भी काम कर रही हूँ वो सारी चीज़ें आप पर समर्पित करती हूँ, आपके श्री चरणों में। ठीक है? ये मेरा डेली का ये एक तरीके से आप बोल सकते हो अफ़र्मेशन की तरह मैं इस चीज़ को बोलती हूँ। बिकॉज़ यू नो व्हाट, अल्टीमेटली हमारे अंदर जो भी पावर्स हैं, जैसे कि हमें वो बताया जाता है कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि कॉन हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। तो ये पावर्स आई कहाँ से है? स्पिरिचुअलिटी गॉड के थ्रू आई है। ठीक है? तो यू नो व्हाट, मैं हमेशा इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहती हूँ कि उन्होंने मेरे लाइफ में इतनी सारी चीज़ें उन्होंने मेरे लाइफ में दी है। ये मैनिफेस्टेशन के बारे में मुझे पता चला, अपने पावर के बारे में पता चला कि यस, जो कुछ भी हमारे लाइफ में हमें 3D वर्ल्ड में दिख रहा है वो हमारा खुद का ही मैनिफेस्टेशन है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही वो चीज़ मैनिफेस्ट हुआ है। दुनिया में ना जाने कितने लोग हैं जो इन सब चीज़ों के बारे में जानते ही नहीं हैं। अपनी लाइफ यू नो व्हाट ऐसे ही बिता देते हैं। उनको कुछ नहीं पता होता, ना जाने उनके लाइफ में कितनी सारे प्रॉब्लम्स होंगे, बट उनको कोई आइडिया नहीं है कि उनकी लाइफ में जो कुछ भी क्रिएट हुआ है, वो उनकी खुद की मैनिफेस्टेशंस हैं। बट अगर आपको इस चीज़ के बारे में पता है, तो आप बहुत लकी इंसान हो, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा अपने आप को लकी इंसान समझती हूँ। इनफैक्ट हूँ, समझती क्या हूँ मैं, बिकॉज़ ये सच में एक यू नो व्हाट ब्लेसिंग्स है ऊपर वाले की तरफ से कि हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो अपनी लाइफ़ ऐसे ही दुःख में बिता देते हैं। इनफैक्ट कितने लोग ऐसे ही दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। उनको कुछ नहीं पता होता इन सब चीज़ों के बारे में। हमें इस सब चीज़ों के लिए हमेशा ऊपर वाले का ग्रेटफुल होना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो यू नो व्हाट हमेशा अपने लाइफ़ को कोसते हैं कि हमारी लाइफ़ इतनी बुरी है, क्योंकि उनको नहीं पता है यार, उनको नहीं आइडिया है कि उनके अंदर ही ये सारी पावर्स छुपी हैं, उनका ही सारा सब कुछ किया धरा हुआ है, सब कुछ वही अपने रियलिटी का 3D वर्ल्ड के गॉड है। ठीक है? बोला जाता है ना कि लॉ ऑफ अज़म्पशन में नेवल गोडार्ड ने ये बात कही है कि वी आर द गॉड ऑफ आवर रियलिटी। ठीक है? तो यू नो हम बहुत लकी इंसान हैं कि हमारे लाइफ में लॉ ऑफ अज़म्पशन जैसी चीज़ का हमें पता चला है। मैं अगर बात करूँ तो मुझे बहुत पहले लॉ ऑफ अज़म्पशन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ठीक है? मैं सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानती थी। एंड बट मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इतना ज़्यादा मुझे मेरे अंदर लिमिटिंग बिलीफ फीड हो गया था कि मैं क्या बताऊँ। क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस में फँस गई थी। लाइक आपने देखा होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक चीज़ बताई जाती है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फ़ेज़ में हो, आपको सबसे पहले खुद की हीलिंग करनी पड़ेगी, इसके बाद ही आपके लाइफ़ में सारी चीज़ें अच्छी होंगी। तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन में बाँध दिया जाता है। आई डोंट नो क्यों ऐसा बताया जाता है। जब मुझे लॉ ऑफ अज़म्पशन के बारे में पता चला, तब मुझे पता चला कि यार ये कितना हमें फ़ॉल्स बताया जाता था कि हाँ, ये सारी चीज़ें करेंगे तभी हमारे लाइफ़ में चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं। और एक तरफ ये भी बात बोला जाता था कि मैनिफेस्टेशन से आसान कुछ भी नहीं है। जब मैनिफेस्टेशन से आसान कुछ भी नहीं है, तो आप हमें इतना रूल्स एंड रेगुलेशंस में बाँध क्यों रहे हो?
फिर हमें ये क्यों कह रहे हो कि हमें पहले 2, 4, 5, 6 महीने हमें पहले खुद की हीलिंग करनी पड़ेगी, इसके बाद हमें हमारे लाइफ में हम चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जबकि हमें ये बात पता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो 24/7 कुछ न कुछ मैनिफेस्ट करता रहता है। सो आप ये कैसे कह सकते हो कि हमारे लाइफ में तभी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी जब हम अपने लाइफ में एक यू नो हाई वाइब्रेशन में होंगे, जो हमेशा बोला जाता है। आपने सुना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमेशा ये बात बोला जाता है कि जब तक आप हाई वाइब्रेशन में नहीं होगे, आपके लाइफ में आपके मन की चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो सकती हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है। आप 24/7 कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर ही रहे हो, बट लॉ ऑफ अज़म्पशन में आने के बाद मुझे ये पता चला कि हमारा रिपिटिशन ही सबसे बड़ा गेम चेंजिंग वाला चीज़ होता है। जब आप बार-बार कोई चीज़ रिपीट करते हो, तो यू नो आपकी लाइफ में वो चीज़ चाहे जो हो जाए वो आती ही आती है। मेरा खुद का ये सेल्फ एक्सपीरियंस है, मैं बताऊँगी। यू नो व्हाट, मैं लॉ ऑफ अज़म्पशन में मुझे आए हुए बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं हुआ है, बट मैं सच में बताऊँगी, मुझे लॉ ऑफ अज़म्पशन के बारे में जब पता चला, तो मुझे इतनी राहत सी मिली ना, मुझे ये लगा यार कि अभी सही चीज़ के बारे में पता चला है, बिकॉज़ यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, यहाँ पे मेरे अंदर कोई लिमिटिंग बिलीफ मेरे दिमाग में फ़ीड नहीं हो रही है। मुझे बस इतना पता है कि हाँ, मैं ये चीज़ें रिपीट करूँगी और ये चीज़ मेरे लाइफ़ में आ जाएगी। सो यू नो व्हाट, मुझे इतना काम फ़ील होता है। सो बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन, मेरी कुछ लाइफ़ के मैं अपने हिसाब से मैं जो करती हूँ वो मैं बताऊँगी। मैं सबसे पहले अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे चीज़ें काम कर रही हूँ। सो मैं क्या करती हूँ ना, मेरा कुछ ऐसा शेड्यूल है, बट येस, आपको एक चीज़ें करनी है कि आपको इसमें कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट हर चीज़ माँगती है, कंसिस्टेंसी आपकी हर चीज़ माँगती है, ठीक है? चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे जो भी चीज़ें कर रहे हो, लॉ ऑफ अज़म्पशन में ये चीज़ भी बोला जाता है, इनफैक्ट हुआ भी है, बहुत सारे केसेज़ में ऐसी चीज़ देखी, बहुत नहीं, बहुत सा मतलब हर केस में ऐसा देखा गया है कि विद नो एक्शन बट रिज़ल्ट उनको 100% मिला है। बस वो अपने माइंड से एक्शन लेते हैं और वो चीज़ें उनके 3D वर्ल्ड में आ जाती हैं, सिर्फ़ सोचने से। अगर कुछ ऐसा एक्शन कराना भी होगा ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ईज़िली स्मूथनेस से कराएगा। तो मैं ये कह रही थी कि मेरे लाइफ़ के मैंने अपने कुछ अपने हिसाब से कुछ रूल्स बनाए हैं कि लाइक मैं क्या करती हूँ कि मैं आधे घंटे अ, मैं नाम जाप करती हूँ, ठीक है? मनी मन चलते-फिरते, ठीक है? मुझे अच्छा लगता है नाम जाप करना, मुझे बड़ी शांति सी मिलती है। फिर इसके बाद क्या करती हूँ, आधे घंटे जब बीतते हैं तो 15 मिनट्स मैं अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करती हूँ। सेल्फ कॉन्सेप्ट इन द सेंस कि मैं खुद के बारे में अच्छा-अच्छा बोलती हूँ। जैसे आई एम बेस्ट, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम गॉर्जियस, आई एम स्टनिंग, आई एम अ मास्टर मैनिफेस्टर, ऐसे सारे वर्ड्स अपने बारे में अच्छा-अच्छा बोलती हूँ, ठीक है? 15 मिनट। और ये चीज़ मेरी ना रोबोटिक की तरह होती है। लाइक पूरे दिन ऐसे ही मैं करती हूँ। आधे घंटे नाम जप, फिर 15 मिनट ये चीज़ किया, फिर आधे घंटे नाम जप। अब ऐसे क्या होगा ना, आप जब बार-बार इस चीज़ को रिपीट करोगे ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज जाएगा कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। दैट्स द रीज़न कि ये इंसान जो है, इस चीज़ को बार-बार रिपीट करता है। ठीक है? सो रिपिटिशन की वजह से वो चीज़ आपके 3D में आएगी ही आएगी। क्योंकि सबकॉन्शियस के पास कोई आइज़ नहीं होती है, उसके पास सिर्फ़ कान होता है। जो भी आप बार-बार रिपीट करते हो, चाहे आप नेगेटिव रिपीट करो, चाहे पॉज़िटिव रिपीट करो, जब बार-बार रिपीट करोगे ना, वो चीज़ आपकी लाइफ़ में आएगी ही आएगी। सो मैं यही काम करती हूँ। तो आप भी ये चैलेंज लेके देखो। सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आपका फ़ेस बहुत ज़्यादा नेगेटिव है ना, आप अपने सबसे पहले सेल्फ़ कॉन्सेप्ट पे काम करो। मेरे कहने से 14 डेज़ का ये चैलेंज लो और अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करो, ठीक है? अगर आप भी बहुत स्पिरिचुअल इंसान हो, वैसे मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी, आप स्पिरिचुअल हो या नहीं हो, नो मैटर, आप तो भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। हर इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है, चाहे वो अथीस्ट है, चाहे वो थीस्ट है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? बस आप ये चैलेंज लो कि आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे पहले काम करो, लेकिन विद द कंसिस्टेंसी। ओके? सो अगर आप ये चैलेंज ले रहे हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि आई टेक दिस चैलेंज फॉर
14 डेज़। एंड येस, वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने रिलेशन में अपने दोस्तों के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड येस, नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप मैनिफेस्टिंग।